का प्रोडक्शन अक्टूबर तक 1 करोड़ डोज प्रति महीने से बढ़कर 10 करोड़ प्रति महीने हो जाएगा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के उत्पादन को हर महीने 6.5 करोड़ से बढ़ाकर 11 करोड़ प्रति महीने करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि रूसी वैक्सीन को भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब की मदद से 6 कंपनियां बनाएंगी। भारत सरकार 2021 के अंत तक 200 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाने की दिशा में काम कर रही है। केंद्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू करनी चाहिए। अनिवार्य लाइसेंसिंग एक बहुत ही आकर्षक विकल्प नहीं है, क्योंकि अकेला जरूरी कारण नहीं है। इसके अलावा सक्रिय भागीदारी, मानव संसाधनों का प्रशिक्षण, कच्चे माल की सोर्सिंग और जैव सुरक्षा प्रयोगशाला के उच्चतम स्तर की भी जरूरत है। इसमें से जरूरी कुंजी टेक ट्रांसफर है, जिसे R&D किया हो। इसके अलावा हम अनिवार्य लाइसेंसिंग से भी एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक और 3 संसाधनों के बीच डील सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी तरह से स्पुतनिक को लेकर भी काम हो रहा है। राज्यों की जिम्मेदारी से पीछे हट रही केंद्र सरकार। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं को फंडिंग से लेकर भारत में विदेशी वैक्सीन लाने के लिए, उत्पादन में तेजी लाने के लिए मंजूरी देने तक सभी कदम उठा रही है। इसके अलावा केंद्र लोगों को मुफ्त टीका लगवाने के लिए राज्यों को वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है। इसकी जानकारी राज्यों को है। भारत सरकार ने राज्यों की अपील पर उन्हें खुद वैक्सीन खरीदने का प्रयास करने की मंजूरी दी है। देश में वैक्सीन उत्पादन क्षमता और विदेशों से सीधे टीके प्राप्त करने में क्या कठिनाइयां हैं, ये राज्यों को अच्छी तरीके से पता है। असल में भारत सरकार ने जनवरी से अप्रैल तक वैक्सीन कार्यक्रम चलाया और मई की स्थिति की तुलना में ये काफी अच्छे से हुआ। लेकिन जिन राज्यों में 3 महीने में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को पूरी तरह से कवर नहीं किया, वे वैक्सीन के और अधिक सेंटर चाहते हैं। केंद्र राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा। केंद्र सहमत दिशा निर्देशों के तहत पारदर्शी तरीके से राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन आवंटित कर रहा है। दरअसल राज्यों को भी वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है। आने वाले समय में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने वाली है और बहुत अधिक आपूर्ति संभव होगी। गैर भारत सरकार चैनल में राज्यों को 25% खुराक मिल रही है। इसके बावजूद हमारे कुछ नेता, जिन्हें वैक्सीन की आपूर्ति पर सभी तथ्य पता हैं, वे टीवी पर रोजाना आते हैं और लोगों में दहशत पैदा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह समय राजनीति करने का नहीं है। हमें इस लड़ाई में सभी को एकजुट करने की आवश्यकता है। बच्चों के टीकाकरण के लिए केंद्र कोई कदम नहीं उठा रहा। अभी तक दुनिया का कोई भी देश बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहा है। साथ ही WHO के पास बच्चों का टीकाकरण करने की कोई सिफारिश नहीं है। यहाँ बच्चों में टीकों की सुरक्षा के बारे में अध्ययन किए गए हैं जो उत्साहजनक रहे हैं। भारत में भी जल्द ही बच्चों का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। हालांकि बच्चों का टीकाकरण व्हाट्सएप ग्रुप में दहशत के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए, और क्योंकि कुछ राजनेता राजनीति करना चाहते हैं, परीक्षणों के आधार पर पर्याप्त डेटा उपलब्ध होने के बाद हमारे वैज्ञानिक द्वारा ये निर्णय लिया जाना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।